और अब खबरें विस्तार से। और सबसे पहले एक बड़ी खबर हाथरस से आ रही है। बड़ा खुलासा हुआ है हाथरस मामले में। जेल गए आरोपियों में एक नाबालिग है। सीबीआई जांच में यह खुलासा हुआ है। एक आरोपी के घर से जो मार्कशीट मिली है, उस मार्कशीट से यह बात अब साबित हो गई है कि एक आरोपी हाथरस केस में वो नाबालिग है। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। कल ही सीबीआई ने सभी आरोपियों से जेल के अंदर पूछताछ की थी। करीब 8 घंटे तक पूछताछ हुई थी। आरोपियों के परिजनों से भी पूछताछ हुई और इसी बीच आरोपियों के घरों को भी खंगाला जा रहा है और एक दस्तावेज मिला है। एक आरोपी की मार्कशीट मिली है जिससे खुलासा हुआ है कि वो आरोपी नाबालिग है। हालांकि आरोपियों और उनके फैमिली, उनका दावा है कि इसमें उन्हें जबरदस्ती फंसाया गया है। जो आरोप उन पर लग रहे हैं वो सही नहीं है। सीबीआई इस मामले की लगातार जांच में जुटी हुई है और इससे पहले एसआईटी ने भी जांच की। हालांकि एसआईटी ने अभी तक अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश नहीं की है और उसके बाद सीबीआई ने जांच की शुरुआत कर दी। सीबीआई ने पहले पीड़ित परिवार और पीड़ित परिवार से पूछताछ की। मौके पर जाकर भी रिक्रिएशन किया गया और उसके बाद आरोपी और आरोपियों की फैमिली से भी पूछताछ की गई है। सुमित हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। सुमित, अब जब यह खुलासा हुआ है कि एक आरोपी नाबालिग है, तो इस मामले में यह खुलासा कोई मोड़ ला सकता है, खासकर उस आरोपी के लिए? देखिए, मैंने कहा जिस तरह से इस पूरे मामले में शुरू से ही पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे थे, उसके बाद शासन ने एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी ने पुलिस की जो कार्यप्रणाली थी, पुलिस की जो लापरवाही थी, उसको लेकर जांच की थी। हालांकि अभी तक एसआईटी ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट शासन को नहीं सौंपी है। उसके बाद जिस तरह से सीबीआई इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, आज सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन का 10वां दिन है। उसी क्रम में 2 दिन पहले जब सीबीआई आरोपियों के घर पूछताछ करने पहुंची है, तो वहां से सीबीआई को कई अहम दस्तावेज उनके हाथ लगे हैं। उसी क्रम में ये जो मार्कशीट सबसे पहले न्यूज 18 अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव दिखा रहा है। सबसे पहले ये न्यूज 18 के पास मार्कशीट हाथ लगी है। सुमित, किसकी है ये मार्कशीट? कौन वो आरोपी है जो कि नाबालिग है? में से ही एक आरोपी है। ये अभी नाबालिग है। अभी इसको बालिग होने में लगभग 3 से 4 महीने का भी समय बाकी है। यहाँ ये बड़ी लापरवाही जनपद हाथरस पुलिस की सामने आई है, जो सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन के बाद सीबीआई के हाथ मार्कशीट लगी है। सीबीआई इस पूरे मामले में हर एक पहलू पर जांच कर रही है। सबसे बड़ी बात मैंने कहा इसमें ये यहाँ पर खड़ी होती है कि अगर इस पूरे मामले में पुलिस अगर पहले से सही से जांच करती तो उनको पता होता कि इसमें से एक लड़का जो है वो नाबालिग है और उसको जो है बाल सुधार गृह केंद्र में भेजना है। जबकि ये चौथा जो आरोपी है जो नाबालिग है, उसको अलीगढ़ की जिला जेल में बंद किया हुआ है। मैंने कहा बिल्कुल, और ये कानून का उल्लंघन है और पुलिस की बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आई। जो नाबालिग आरोपी जिसे बाल सुधार गृह में रखा जाना चाहिए था, उसे यहाँ जेल में रखा गया है। इस हत्याकांड के बाद से ही वो जेल में बंद है। धन्यवाद सुमित इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर हाथरस से। हाथरस रेप और हत्या मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है। 4 आरोपी जिनमें से एक नाबालिग है, उसकी मार्कशीट से ये बात साबित हो गई है, लेकिन उसे पुलिस ने जेल में रखा है और वो अभी भी जेल में है। इधर नोएडा से बड़ी खबर, जहां पर बाइक बोट केस का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। ललित भाटी इसका नाम, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने यह गिरफ्तारी की है। ललित भाटी पर 50,000 रुपए का इनाम था और उसकी गिरफ्तारी को एक बड़ी कामयाबी पुलिस बता रही है। यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट को यह कामयाबी हाथ लगी है। ललित भाटी, जिस पर 50,000 रुपए का इनाम और इसकी तलाश काफी वक्त से चल रही थी, और उसकी अब गिरफ्तारी हो गई है। बाइक बोट केस में यह आरोपी, जो कि लगातार फरार चल रहा था, लगातार छिप रहा था, अब इसे पुलिस ने पकड़ लिया है और इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर नोएडा से इस वक्त। आपको बता दें, बाइक बोट केस जिसमें ललित भाटी की तलाश चल रही थी, लंबे वक्त से इसे पुलिस तलाश रही थी और अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी एटीएस ने यह कामयाबी हासिल की है। नोएडा यूनिट ने ही इसे पकड़ा है। 56 केस में ये आरोपी, अलग अलग मामलों में इसके खिलाफ कई गंभीर मुकदमे दर्ज। और इस वक्त अमित हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित, पूरी अपडेट दीजिए, पूरी जानकारी दीजिए कि किस तरह से इसकी गिरफ्तारी मुमकिन हो सकी। देखिए, मैंने कहा बता दूं आपको कि यूपी एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है। यूपी एसटीएफ ने ईओडब्ल्यू के साथ मिलकर ललित भाटी को गिरफ्तार किया है। ललित भाटी को मवाना से गिरफ्तार किया है, जो मेरठ में मवाना पड़ता है वहां से। इससे 50,000 रुपए का गौतम बुद्ध नगर से इनाम घोषित था
ललित पे 56 केस है। जो बाइक बोर्ड का घोटाला हुआ था उसी में लंबे समय से फरार चल रहा था। इसी मामले में 15 आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था पहले, जिनपे गैंगस्टर कार्रवाई की गई है। काफी लंबे समय से फरार था, क्योंकि बाइक बोर्ड जो घोटाला हुआ था लगभग 3500 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है। इसी मामले में 56 मुकदमे दर्ज हुए थे अलग अलग थानों में। जो सभी थाने जो जितने मुकदमे दर्ज हुए थे वो सब दादी ट्रांसफर कर दिए गए थे। तो इसमें पुलिस के साथ साथ नोएडा एसटीएफ भी इसमें इसकी गिरफ्तारी के लिए लगी थी। तो देर रात यह नोएडा एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें 50,000 रुपए का इनामी ललित भाटी को गिरफ्तार। जी, ये बाइक बोर्ड घोटाला आखिर है क्या, वो हमारे दर्शकों को बताएं जरा। मैं इनका बता दूं कि जो लोगों से निवेश के नाम पर बाइक बोर्ड में पैसा लगवाया था, जिसमें लगभग 3500 करोड़ रुपए का जो घोटाला सामने निकल के आया था, इसमें जो मुख्य आरोपी थे संजय भाटी, उनकी गिरफ्तारी सबसे पहले हो चुकी थी, क्योंकि उन्हीं को मेन सूत्रधार बताया गया था। जो उनकी कंपनी थी, उसी कंपनी में पैसा लगाने की बात हुई थी। लगभग सैकड़ों की तादाद में लोगों ने इसमें पैसा लगाया था। तो कुल मिला के पुलिस ने पहले भी इस मामले में बहुत सारी गाड़ियां जब्त की थी और 15 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर चुकी है जो नोएडा पुलिस है। और उन 15 लोगों पे भी गैंगस्टर की कार्रवाई जी बिल्कुल। तो मुख्य आरोपी पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था, 15 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो गई थी। लेकिन ये एक बड़ा नाम इस केस से जुड़ा हुआ ललित भाटी, इसकी गिरफ्तारी की लगातार कोशिशें चल रही थी और इस कोशिश में कामयाबी भी एटीएस को मिली। नोएडा यूनिट ने इसकी गिरफ्तारी कर ली है देर रात। धन्यवाद इस वक्त समेत पूरी जानकारी देने के लिए। आगरा से बड़ी खबर, जहां पर आगरा में लूट और हत्या का मामला, आरोपी का फोटो अब सामने आ गया है। सीसीटीवी कैमरे में भागता नजर आ रहा है ये आरोपी। हत्या के बाद लूटे थे इसने 7 लाख रुपए। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। एतमाउद्दौला इलाके में कल ये वारदात हुई थी, जिसके बाद से पुलिस को इसकी तलाश थी। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद इसकी तलाश और ज्यादा तेज हो सकेगी। इसी फुटेज के आधार पर पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई है। 7 लाख रुपए लूट लिए थे इसने एजेंट की हत्या करने के बाद। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक काले रंग का बैग लिए ये भागता नजर आ रहा है, जिसने ऑरेंज और व्हाइट कलर की टी शर्ट पहन रखी है। यही है वो शख्स जिसने कल एजेंट की हत्या की थी और उसके बाद 7 लाख रुपए उससे लूट लिए थे। उधर लखनऊ में जो मामला आत्महत्या की कोशिश का, उस मामले में आपको बता दें, विधानसभा के सामने आत्मदाह का ये मामला, पुलिस ने 2 पत्रकारों को हिरासत में लिया। आत्मदाह के लिए उकसाने का आरोप है इन पत्रकारों पर। हिरासत में लिए गए शमीम और नौशाद नाम के ये पत्रकार, सुरेंद्र चक्रवर्ती को आत्मदाह के लिए इन्हीं दोनों लोगों ने उकसाया था, ये आरोप पुलिस लगा रही है। गंभीर हालत में सुरेंद्र को सिप्स में भर्ती कराया गया। 50% से ज्यादा झुलस गए थे सुरेंद्र। बताया जा रहा है कि सुरेंद्र जब वहां पहुंचे थे, आत्मदाह की बात कर रहे थे, तब इन 2 लोगों ने भड़काया था, उकसाया था खुद को आग लगाने के लिए। इधर गोरखपुर एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने जांच के दौरान व्यक्तिगत पैरवी करने के आरोपी बेतिया हाता चौकी इंचार्ज अमित चतुर्वेदी को सस्पेंड कर दिया। दरअसल चौकी इंचार्ज अमित चतुर्वेदी ने किराएदारी और मकान मालिक के बीच के विवाद में व्यक्तिगत तौर पर पैरवी करने पहुंचे थे वो, यही आरोप उन पर लग रहा है। इतना ही नहीं, मकान मालिक की शह पर दारोगा ने एक तरफा कार्रवाई के दौरान किराएदार पिता और पुत्र के छेड़खानी के मुकदमे में उन्हें जेल भेज दिया था। इसी के साथ बाकी के किराएदारों पर मकान मालिक के पक्ष में गवाही का दबाव दारोगा ने बनाया। दारोगा ने अपने साथियों के साथ किराएदारों को पीटा भी है। दारोगा अमित चतुर्वेदी की करतूत सीसीटीवी में भी कैद हुई, जो कि साक्ष्य के तौर पर हमारे सामने, आपके सामने मौजूद है। और अब इस दारोगा के खिलाफ कार्रवाई हुई है। इधर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर इस वक्त हाईकोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है। हाईकोर्ट में प्रदेश सरकार ने 31,661 पदों पर चयन में गलती की बात स्वीकार कर ली है। सरकार ने यह मान लिया है कि कुछ कम मेरिट के लोगों को नियुक्ति मिल गई, जबकि अधिक मेरिट वालों को नियुक्ति नहीं मिल पाई। महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एनआईसी और बेसिक शिक्षा परिषद से गलती हुई है और इस गलती की जांच के लिए सरकार ने कमेटी का गठन किया है। उन्होंने कहा कि जो भी गलतियां हुई हैं उन्हें सुधारा जाएगा। प्रदेश सरकार गलत चयन रद्द करेगी। कम गुणांक वालों को दिया गया नियुक्ति पत्र भी निरस्त किया जाएगा और अधिक गुणांक पाने वालों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। संजय कुमार यादव और दूसरे लोगों की याचिका पर यह सुनवाई हो रही है। 17 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। जस्टिस अजीत कुमार की एकल पीठ में कल सुनवाई हुई।
और अब बात सीएम योगी आदित्यनाथ की करते हैं, जिनके स्टार प्रचारक के तौर पर डिमांड पूरे भारत में देखने को मिल रही है। जहां भी इलेक्शन होता है उनकी डिमांड जरूर बीजेपी की ओर से रहती है, बीजेपी के स्थानीय नेताओं की ओर से रहती है। अब बिहार में विधानसभा चुनाव और ऐसे में ताबड़तोड़ रैलियों का कार्यक्रम तय हो चुका है। केंद्रीय नेताओं को छोड़कर सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार में सबसे ज्यादा रैली करने वाले हैं। केंद्रीय नेतृत्व की ओर से बिहार के सियासी समीकरण को देखते हुए अलग अलग नेताओं के कार्यक्रम तय किए गए हैं। पहले चरण में बिहार के अलग अलग 6 स्थानों पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियां होनी है। बिहार दौरे पर आने वाले योगी आदित्यनाथ 6 दिनों में 18 रैलियों को संबोधित करेंगे, यानी कि हर दिन औसतन एक दिन में 3 स्थानों पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी की पहली रैली आज ही बिहार में होनी है। आज सीएम योगी बिहार के कैमूर, अरवल और रोहतास में जनसभा करेंगे। चलिए एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे। आप बने रहें हमारे साथ।